हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज है फ्राइडे इवनिंग का टाइम। अभी आफ्टरनून का टाइम बोल सकते हैं, इवनिंग नहीं, क्योंकि अभी बजे है अराउंड 3 और मैं बना रही हूँ जूस। वीर को एक्चुअली जूस पीना था और उसे बाहर का जूस कोई भी पसंद नहीं है, तो मैं फ्रेश जूस ही बनाती हूँ और सिर्फ उसे ही पीना था, बाकी किसी को नहीं। तो मैंने ये बहुत पुराना वाला जूसर निकाल लिया। ये अराउंड 2010 में लिया था मैंने। और ये पल्प के बिना लो एडजस्टमेंट होती है इसमें, तो अच्छा खासा निकल जाता है और क्विकली इजीली। पर सिर्फ इस तरह का साइट्रिक फूड हो तभी निकलता है, लाइक ऑरेंज जूस में ही मोस्टली यूज़ होता है। तो वही यूज़ कर रही हूँ और वीर को भी दिखा रही हूँ, उसने कभी देखा नहीं था। ये बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ आजकल और अच्छा खासा जूस निकल आता है, तो वीर के लिए जूस बना दिया। और आज हम जाने वाले हैं बहुत ही खास जगह पे, जहाँ पे जाने के लिए हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मेरा हस्बैंड है, क्योंकि कई दिनों से, इफ़ नॉट मंथ्स, हम लोग कितने वीक्स से इसी के पीछे लगे हुए थे। कई आवर्स हम लोगों ने निकाले इसी चीज़ के पीछे में। If I made a sabotage, you made it with just real orange. Then what other times I use which kind of oranges? Not real oranges? What is that? No, not sabotage. तो हस्बैंड को है 5:30 तक काम करना, उसके बाद ही वो वाइंड अप कर सकेंगे अपना काम। बच्चे लोगों का आज हाफ डे था, तो वीर आ गया था 12 बजे और वेदांत आया था 1 बजे। तो हस्बैंड काम फिनिश करे, उसी की हम राह देख रहे हैं। और आज जहाँ पे जाने वाले हैं उसका सब कुछ पेपर वर्क और सब कुछ हो गया है। आज सिर्फ जाएंगे हम डिलीवरी लेने के लिए। तो खैर एक्साइटमेंट में सब कुछ हो रहा है। पहले सोचा बाहर से ही कुछ खाना ले लेंगे डिनर के लिए, फिर सोचा कि वहाँ पे जाएँगे, तो कम से कम 2 ढाई घंटे तो लग ही जाएँगे कुछ ना कुछ करके। तो फिर 9 पीएम के बाद तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कई-कई ऐसी रेस्टोरेंट होती है जो हमारे काम की नहीं होती है, वहाँ पे मिलता है। तो सोचा कि घर पे ही कुछ ऐसा लाइट खाना खा के ही जाएँ और बाद में कुछ ले आएँगे, जो भी मिल जाए वो, बच्चे लोगों को खाना हो तो। वैसे मैं और हस्बैंड दोनों हम 6 पीएम के बाद हो सके तो कुछ भी नहीं खाते। और ये व्हाइट कार हमारी hyundai की है, वो आज जाने वाली है, तो थोड़ा इमोशनल भी फील हो रहा है। ये जाएगी, इसे ड्रॉप करेंगे हम, इसका भी सब डील और सब कुछ हो गया है, तो इसे ड्रॉप करना है, उसके बाद हम करेंगे नई कार पिकअप। तो हस्बैंड ने सब डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ चीज़ें जो पुरानी कार को सेल करनी है उसके चाहिए वो निकाल लिए हैं, और नई कार का डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहिए वो भी ले लिया है। सब लॉन का और सब जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना है वो सब कुछ पहले से ही कर दिया है। आज सिर्फ पिकअप करने जाना है, पर कई ऐसी चीज़ें होती है ना जहाँ पे देर लगती है, तो वही सोच के एक्साइटेड है एकदम। फ्राइडे है आज, बच्चे लोगों की स्कूल भी नहीं है और लॉन्ग वीकेंड भी है, लेबर डे मंडे है, तो फिर बच्चे लोगों और हस्बैंड सभी की छुट्टी है। तो कार आने की वजह से सब बहुत ही एक्साइटेड है, सब बहुत ही हैप्पी है। और हस्बैंड को अपनी मनपसंद जैसी चाहिए थी वैसी ही कार मिल गई। थोड़ा हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि जैसी चाहिए वैसी मिलने के लिए मार्केट थोड़ा सा टाइट है, फिर भी हो गया। तो उसी खुशी में सब कुछ एकदम हैप्पी हैप्पी है। तो आज मैंने बना ही लिया, फाइनली छोले बनाया। छोले एक्चुअली मैंने सोचा ही था कि बना के जाऊँगी, पर बच्चे लोगों ने बोला बाहर खाना है। फिर सोचा 6:45 बजे हम वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद कार का सब कुछ होगा, तो पता नहीं हम लोग रेस्टोरेंट पहुँच पाएँगे कि नहीं। तो मैंने छोले बना ही लिए उसके बाद, और इसके साथ सिंपल सी रोटियाँ बनाऊँगी या फिर पराठे बनाऊँगी। पूरियाँ और फ्राई चीज़ें हमारे घर में बच्चे लोग को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन लोगों को पराठे दो या पूरियाँ दो, उन लोगों के लिए सेम ही है। जैसे हम छोटे थे तो पूरियाँ बनती तो बहुत खुश हो जाते थे, पर ये दोनों को पूरियाँ पराठे में कोई सेम चीज़ उन लोगों को लगती है। हस्बैंड को और मुझे पसंद है, पर हम फ्राई चीज़ें जितना हो सके उतना अवॉइड करते हैं खाना। तो मैंने आटा लगा लिया है, और गेहूँ का आटा इतना बेकार आता है ना आजकल। जो ब्रांड मैं पहले यूज़ करती सेम ब्रांड का लाई थी, पर आटा एकदम ख़राब आया था। तो मैंने दही से पूरा आटा लगाया, तभी थोड़ी-सी सॉफ्ट बनेगी, वरना तो एकदम ख़राब रोटियाँ बनती हैं। और लंच बॉक्स और सब कुछ धो के रखा था, पर उसे थोड़ा-सा पानी रह जाता है, तो एकदम ड्राई करने के लिए यहाँ से साइड पे रख दूँगी। घर के तो छोटे बहुत काम चलते ही रहते हैं। आप अगर बाहर खाने का सोचो तब भी घर पे कुछ ना कुछ तो होता ही है। ऐसा हम घर टोटली 100% वाइंड अप, कम से कम मैं नहीं कर सकती।
कुछ ना कुछ मंचीन या कुछ ना कुछ मिल्क और चाय, कॉफ़ी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जब घर से बाहर हो तभी होता है कि कुछ ना बने। और आज अच्छा खासा सनी सा दिन है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। इस सीज़न में क्या होता है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है, पर इस बार बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अप है। इस टाइम तक आने तक गर्मी लगना कम एकदम कम हो जाती थी। दिन के टाइम में थोड़ी बहुत लगती थी, बस सुबह और शाम को अच्छा लगता था। पर आजकल क्या होता है ना कि शाम के टाइम में भी अच्छी खासी गर्मी लगती है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि अगस्त महीना ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। आज एक्चुअली 1 सितंबर है, अगस्त भी नहीं। तो घी में मुझे बनाना है, थोड़ा-सा ही रह गया है, पर उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कॉस्को या फिर लिडल में। मैं बटर लाऊँगी तो उसके बाद बनाऊँगी, इतना ही घी रह गया है। तो वीकेंड में शॉपिंग के लिए जाएँगे तो थोड़ा-सा बटर का पैकेट ले आऊँगी और बनाऊँगी घी। और डिश वॉशर का एम्प्टी करना बाकी ही था। डिश वॉशर सुबह और शाम 2 टाइम में लग जाता है। तो घर पे खाना सोच ही लिया था, तो मैंने सोचा रोटियां बना ही लूँ। वैसे भी हम अराउंड 5-5:30 के अराउंड टाइम में खा ही लेते हैं। तो अभी हुआ है 5 बजा और बच्चे लोगों को खाना दे दूँगी और हस्बैंड और मैं भी थोड़ा-थोड़ा खाना खा लेंगे। और आते टाइम सोचा है कि पिज़्ज़ा ले आएँगे तो बच्चे लोग भी खुश हो जाएँगे। बाहर का कुछ उन लोगों को खाना भी मिल जाएगा और लॉन्ग वीकेंड का कुछ एन्जॉयमेंट भी मिल जाएगा। हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं बाहर इस वीकेंड में। जनरली लेबर डे के वीकेंड में शॉपिंग या कुछ ना कुछ नियर बाय कहीं पे हम जाते हैं। बच्चे लोगों को भी थोड़ा घर से मिल जाता है बाहर जाना और हमें भी। और सब रेडी हो गए हैं और ये देखो एक्साइटमेंट, इसे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। उसे पता है कि कैसी कार ली है, कौन सी कार ली है। सब फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लिया है इसने। Get your flashlight. Okay, good. तो घर से बाहर जाते समय ये हमारा हमेशा का है कि सब स्टव और सब कुछ एक बार फिर से चेक करके जाओ, घर से निकलो तभी। पहले चेक किया हो, उसके बाद भी। एक बार क्या हुआ था ना, हम घर से कहीं गए थे और वहाँ पे पहुँच गए पौने घंटे के बाद और वहाँ जाके सोचा कि कुकर स्टव पे रखा था, वो स्टव बंद था या बंद करना भूल गए थे। तो हम लोग फिर से आए थे। घर पे आया तो देखा कि स्टव बंद था पर कुकर ऊपर ही रह गया था स्टव पे। तो ऐसा हुआ था, तब से हम लोग सोचते हैं कि कोई भी बर्तन स्टव पे ना रखो और हस्बैंड और मैं दोनों बार-बार चेक करते हैं। और आजकल यहाँ पे चोरियाँ भी बहुत हो रही है, तो मैं अलार्म सिस्टम को भी ऑन करके जाऊँगी। वीकेंड है लॉन्ग और देर से आना होगा तो पता नहीं, आस-पास भी लोग कहीं वैकेशन पे गए होते हैं इस टाइम पे। वाटर बॉटल दीदी ने Mom, I don't need car seat. Just put it. और वीर को आज कार सीट में नहीं बैठना था, तो हस्बैंड ने भी अलाउ कर दिया आज। वैसे अभी 1 साल और है कम से कम, उसे कार सीट में बूस्टर सीट में बैठना पड़ेगा। Me? Yeah, last year. I don't remember. What was the car before? Accord. तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये कार हम जो जिसमें जा रहे हैं वो कब बाई की थी और उससे पहले हमारे पास कौन-सी कार थी। वीर को बहुत क्यूरियोसिटी है। वैसे सबसे पहले जब हम यूएस आए थे तो 2007 में आए थे हम लोग, नवंबर में 24 नवंबर को आए थे और वेदांत तभी बॉर्न नहीं हुआ था। वेदांत बॉर्न हुआ 2008 जून में। तो हम लोगों ने 2008 में बाई की वेदांत के बर्थ से पहले एक बहुत ही पुरानी जो बजट में आए वो, और हमें चाहिए थी यहाँ पे कार, तो एकदम सस्ते में कैमरी बाई की थी हमने, जो हमारी बहुत ही प्यारी थी। हमारी सबसे पहली कार थी यूएस में आके और उसी में आया था वेदांत घर में सबसे हॉस्पिटल से। वो कार बहुत दिनों तक नहीं चली, बहुत ही पुरानी थी और उसे हमने डोनेशन में दी थी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में, क्योंकि उसके कुछ पैसे भी ऐसे आ नहीं रहे थे रिटर्न में और मूव करवाने के लिए हमें मनी मिल नहीं रहे थे। हम लोग शिकागो मूव हो रहे थे अटलांटा से। तब वेदांत बॉर्न हुआ था ओरेगन में, ओरेगन से अटलांटा मूव हुए थे और अटलांटा से हम लोगों को जाना था शिकागो।
तो अटलांटा से शिकागो मूव होने के लिए जितना कार का मूविंग का खर्चा आ रहा था ना, उतनी कीमत कार की थी नहीं। तो फिर हम लोगों ने अटलांटा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में उसे डोनेट की थी। एक अच्छा भी काम हो गया और कुछ वैसे आ नहीं रहा था। और उसके बाद हम लोगों ने सिविक होंडा सिविक ली थी शिकागो जाके, और शिकागो से फिर हम अटलांटा आए। अटलांटा मूव हुए और अटलांटा में तब से है हम लोग 2009 से, सितंबर 2009 से कंटिन्यूअसली। उससे पहले भी हम 6 मंथ्स अटलांटा में रह के गए थे। तो यहाँ पे आने के बाद वेदांत जब प्री स्कूल में था ना, तो वेदांत को ड्रॉप करने जा रहे थे हस्बैंड स्कूल पे सुबह, और बहुत बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। होपफुली थैंक टू गॉड के भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि वेदांत को और हस्बैंड को कोई भी माइनर इंजरी भी नहीं हुई थी, पर कार पूरी टोटल हो गई थी। जहाँ पे कार थी उसे वहाँ से मूव भी नहीं किया जा सकता था, सिर्फ टो ही करना पड़ा, इतनी खराब कंडीशन हो गई थी। पर वेदांत को कुछ भी नहीं हुआ था, वो कार सीट में एकदम सेफ था, और हस्बैंड को भी माइनर सा स्क्रैच भी नहीं आया था। कोई बिलीव नहीं करे, ऐसा चमत्कार जैसा हुआ था। कार टोटली गॉन, आगे का इंजन का सब कुछ खराब हो गया था, सब बाहर वायरिंग और सब कुछ निकल आया था, पर इन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ था। जब मुझे फ़ोन आया कि एक्सीडेंट हो गया और मैं घर से वहाँ तक चल के गई, तब तक जो मेरी हालत थी ना, मैं लिटरली शेक कर रही थी कि पता नहीं क्या हुआ होगा। और वहाँ पे जाके देखा तो वेदांत एकदम सेफ और हस्बैंड भी एकदम सेफ, और कार एकदम टोटल खराब कंडीशन में। तो उसके बाद इंश्योरेंस वालों ने हमें पूरी पेमेंट कर दी थी, हस्बैंड का फॉल्ट नहीं था। तो कार का जितना था हम लोगों ने यूज़ की थी 1 ईयर, उसके बाद भी हमें पूरा मनी मिल गया था। तो फिर हमने सोचा थोड़ी-सी बड़ी बड़ी कार लें, तो उसके बाद हम लोगों ने ली होंडा एकॉर्ड। तो होंडा एकॉर्ड हम लोगों ने ली थी 2011 में, दिसंबर में। तो उसके बाद लास्ट ईयर जनवरी में हम लोगों ने इसे सेल की। उसमें बैटरी का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, बैटरी रिप्लेस करने के बाद भी हर वीक में उसको चार्ज करना पड़ता था, तो इसीलिए उसे वो हम लोगों ने सेल कर दी। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ भी एक ही कार से चल रहा था, हस्बैंड का जॉब पर जाना नहीं था, घर से ही काम करते थे, और बच्चे लोगों का घर पे ही था। जब बच्चे लोगों को रेगुलर स्कूल जाना हुआ और हस्बैंड को भी 1 या 2 बार वीक में ऑफ़िस जाना हुआ, तो हमें 2 कार की ज़रूरत पड़ी। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर ही ली थी अ, ये होंडा की कार ली थी। बहुत छोटी-सी कार ली थी, सिर्फ़ कमिट के लिए, इमरजेंसी में ही यूज़ करते थे। और अब हस्बैंड को जहाँ पे जॉब चेंज की और जहाँ पे जाना है ना, वो बहुत ही अटलांटा के डाउनटाउन के एरिया में है, और यहाँ पे ट्रैफ़िक की कंडीशन भी बहुत ही ख़राब है, और जाते समय 1 घंटे से ज़्यादा लगता है, आते समय 1 घंटे से ज़्यादा। तो गैस का और उसका भी खर्चा बहुत आता है, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा एक अच्छी कार लें, थोड़ी-सी सेफ्टी फीचर्स वाली, जिससे थोड़ा-सा अच्छा रहे। सेफ्टी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ था ना, तब से हम लोगों ने सोचा था कि कार अच्छी होनी चाहिए सेफ्टी के कारण। चाहे थोड़ा-सा ज़्यादा पैसे जाए, हम लोग मज़े नहीं करेंगे किस दूसरी चीज़ों में, उसका उसका मनी हम इसमें स्पेंड कर देंगे। तो इसीलिए गैस को भी अच्छा-सा माइलेज मिले, उसके लिए हम लोगों ने हाइब्रिड इस बार ली है, ताकि वो इलेक्ट्रिक उस पे भी चले, तो गैस का भी थोड़ा-सा खर्चा कम हो। और वेदांत को भी नेक्स्ट ईयर लाइसेंस मिल जाएगा, तो वो भी उसे यूज़ करेगा, और उसे वैन चलाना नहीं है, वैन मेरे लिए ही है बेसिकली, और कहीं घर की बड़ी चीज़ें कुछ लाना हो या ऐसी चीज़ों के लिए ही है। तो उन लोगों को सेडान चाहिए, एसयूवी, तो इसीलिए हम लोगों ने ये कार ली, और ये ड्रॉप करेंगे आज, अभी इसका अपॉइंटमेंट है ड्रॉप करने के लिए, और उसके बाद हमारी नई कार आएगी। तो बातें करते-करते हम पहुँच गए, और वीर को पूरा कंटाला आ गया था, वो थक गया था, बोर हो गया था। उसे फ्राइडे इवनिंग घर पे ही रह के एन्जॉय करना था। ख़ैर हम लोग पहुँच गए वर्ल्ड टोयोटा, यहीं से हमने हमारी वैन बाय की थी। अरे भाई से जाओ। और यहाँ पे सब कुछ रेडी ही है, पर हमें सबसे पहले जाना है, एक्चुअली हस्बैंड को जाना है, हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। और जो पुरानी कार है हमारे पास, उसको कारवाना में ड्रॉप करना है, और उसके उसके जो डॉक्यूमेंट्स करना है वो करना है, और हम लोग यहाँ पे बाहर खड़े हैं। अंदर थोड़ा-सा कंटाला आ रहा था, हस्बैंड गए हैं और यहाँ से एक पर्सन गया है उनके साथ, तो वो लोग आ जाएँगे। हमने सोचा पहले मैं ही जाऊँगी, पर बच्चे लोगों को आना नहीं था,
और ये देखिए वीर इतना बोर हो रहा था ना, उसे सिर्फ़ पिज़्ज़ा पिक करना है यहाँ से जाके, कार में आज इंटरेस्ट नहीं है, सब फ्रेंड्स को बताना है। और ये देखिए वेदांत को हम हँसा रहे थे, वो बहुत ही सीरियस टाइप का है, तो मैं और वीर उसे हमेशा हँसाने की ट्राई करते हैं। और ये देखिए हस्बैंड के मुँह पे इतने हैप्पी थे ना, और ये एकदम बोर हो रहा था। तो सिचुएशन ऐसी थी कि हस्बैंड एकदम एक्साइटेड, एकदम हैप्पी, बॉयज़ लोगों को वैसे भी कार्स की बहुत ही क्या होता है ना कि एक अलग ही लेवल की हैप्पीनेस जाती है। वैसे कार में मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है, पर बॉयज़ लोगों का बात ही अलग होता है। वेदांत को ऐसा कुछ है नहीं, उसको सिर्फ़ कार चाहिए, जैसी भी हो, एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए इनफ हो, ऐसी ही कार चाहिए। मैं कभी भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं डालूँगा, जब मैं अर्न करना शुरू करूँगा, ऐसा ही वो बोल रहा था कि ऐसे हाई-फाई कार के लिए मैं एक्स्ट्रा मनी कभी भी वेस्टेज नहीं करूँगा। वैसे अभी छोटा है तो ऐसा बोल रहा है, शायद बड़ा हो गया तो उसे भी अपने फ्रेंड्स को देख के थोड़ा बहुत होगा कि मेरे पास भी कुछ ऐसी कार हो। पर अभी तो उसे ऐसा ही है कि कार में क्यों पैसे वेस्टेज करें, हम लोगों को चाहिए ना कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कार ले जाए, इतना इनफ है। और यहाँ पे वेट करते हम लोगों को 1 घंटा जैसा लग गया। तो ठीक ही किया, घर पे बच्चे लोग थोड़ा बहुत खाना खा के आए थे, वही अच्छा हुआ, नहीं तो यहाँ पे आके क्या होता कि शुरू हो जाता कि मुझे खाना है। और अभी हुआ है 9:30 बजे, और सब इंडियन रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं ऑलमोस्ट, कहीं पे भी फूड नहीं मिल रहा, और जहाँ पे मिल रहा है वो हमारे टाइप का फूड नहीं है। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा स्टोर्स रात के 1-2 बजे तक ओपन रहते हैं, तो पापा जॉन्स से बच्चे लोगों को जो पसंद हो वो ही लिया। मुझे और हस्बैंड को खाना है नहीं, तो इन लोगों ने, वेदांत ही गया था, उन लोगों को चाहिए था ये कुकी पिज़्ज़ा, वो लिया, उसके साथ में रेगुलर पिज़्ज़ा, और साथ में कोई जलापेनो पॉपअप्स और सब कुछ बच्चे लोग ही खाते हैं, हम लोग तो जनरली चीज़ वाला, मैं तो बिल्कुल भी कम कम खाती हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है टेस्ट वाइज़, तो ऐसा कुछ लिया है। और ये अभी एन्जॉय करेंगे, फ्राइडे है तो वेदांत अपना कुछ करेगा और हस्बैंड अपनी मूवी देखेगा। मुझे सिर्फ़ अब सोना है, कुछ करना नहीं है, और वीर भी अपना कुछ टाइम पास करेगा। कुछ ऐसा जलापेनो पॉपअप्स समथिंग लाया है ये। बच्चे लोगों को, टीनेज बच्चों का अपना ही अलग होता है, खाने का फंडा अलग, फ्रेंड्स के साथ एन्जॉय करते हैं। उन लोगों को ज़्यादा पता होता है ना कि बच्चे लोग अभी क्या खा रहे हैं, जब लोग हम छोटे थे तब हमें भी ज़्यादा पता था। तो ख़ैर व्लॉग को भी ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में कार के साथ। बाय।